पर्यावरण बचाने का संकल्प लेकर अयोध्या से निकले दो युवा अब 14 राज्यों में 12,000 किलोमीटर पैदल चलकर भिंड पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्ञापन दिया। कलेक्टर ने युवा जोड़ी को आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अयोध्या के रहने वाले 25 वर्षीय आशुतोष पांडे दिल्ली में 90,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे। कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से उनके दो दोस्तों की मौत हो गई थी। उससे वो इतने दुखी हुए कि उसी दिन से पर्यावरण बचाने का संकल्प ले लिया और 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दी और यह यात्रा 14 राज्यों से होते हुए भिंड पहुंची और पैदल यात्रियों ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्ञापन दिया और एक पौधा भी सौंपा। कलेक्टर ने युवा जोड़ी को आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं। उसके बाद कोचिंग संस्थान में जाकर बच्चों को पर्यावरण बचाने के लिए जागरूक किया और पर्यावरण की वर्तमान स्थिति से छात्रों को अवगत कराते हुए उसके बचाव के उपाय भी बताए। आप लोग कहाँ से आ रहे हो और काय के लिए पदयात्रा निकाल रहे हो? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। पूरे देश की वंदे भारत पदयात्रा राष्ट्र अच्छा राष्ट्र निर्माण के लिए कर रहा हूँ। 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या उत्तर प्रदेश से पैदल चला था। फिलहाल 12,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद आज मैं भिंड जिले में पहुँचा हूँ। ये मेरा 14वां राज्य है और 14वां राज्य के अभी तक मैं 6 मुख्यमंत्री, 7 पेट्रोलियम मंत्री, 7 शिक्षा मंत्री और 80 जिला अधिकारी को मिलकर ज्ञापन दे चुका हूँ। बेसिकली जिस तरीके से पर्यावरण की स्थिति खराब होती चली जा रही है, उसी चीज़ को लेकर मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक पॉलिसी डिमांड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब बच्चों को आप स्कूल तरफ से एक पेड़ दीजिए, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करें, उसकी 1 साल की ग्रोथ के बिहार पे आप उसको बोनस मार्क्स दीजिए। अगर ऐसा कर पाए तो हर साल मध्य प्रदेश में 50 लाख पेड़, पूरे देश की बात करें तो 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा पाएंगे और 20 करोड़ युवाओं को पर्यावरण के प्रति लेके जा पाएंगे। कारण ये कि आज हमारे पास क्लास 1 से क्लास 12 वाला जो 20 है जो बच्चा है, इसका कंट्री में 0% का कॉन्ट्रीब्यूशन है और आज हम क्लाइमेट क्राइसिस से पूरी दुनिया जूझ रही है। हमारे स्लोगन पे आप देखेंगे तो वहाँ पे 5 साल 162 दिन लिखा हुआ है। ये 5 साल 162 दिन हमारी क्लाइमेट की डेडलाइन है। 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस नहीं किया, कार्बन को रिड्यूस नहीं किया तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट कोलैप्स कर जाएगी। आज का एक दैनिक भास्कर का आर्टिकल पब्लिश करते हुए आपके मध्य प्रदेश में बताया गया कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा इस बार चंबल वाले एरिया में वो 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। ये आज का अभी का अप्रैल में अगर ये टेम्परेचर पहुँच रहा है तो ये जब 2 महीने 1 महीने और बीतेगा तो 50 डिग्री के समथिंग पहुंच जाएगा और इतनी डिग्री सेल्सियस अगर हमारा इंक्रीज होता तो हम सर्वाइविंग स्थिति से नीचे चले आएंगे। भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जो 2030 तक डूबने की स्थिति में है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रही है और समंदर का वाटर लेवल हर साल 1 इंच ऊपर आ रहा है। 7 साल में 7 इंच उसका वाटर लेवल ऊपर होगा और उसके बाद समंदर की नीचे वाली लेयर डूबेगी। अगर वो डूबेगी तो सेंटर में भागेगी। सेंटर में केवल मध्य प्रदेश है। अगर यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ पे लैंड क्राइसिस आएगी, वाटर क्राइसिस आएगी, फूड क्राइसिस आएगी, बट नो वन टॉक about this topic. Every people only talk about how can earn more and more money, more and more fame, more and more power, but no one talk about how can protect our mother earth. इसी चीज़ को लेकर मैं 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से, पर्यावरण मंत्री से, शिक्षा मंत्री से मिल रहा हूँ। उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। 2026 में यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी। 26 जनवरी 2026 को अयोध्या में 1 लाख वृक्ष लगाया जाएगा, जिसको राम वाटिका का नाम दिया जाएगा। इसके पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था। मेरी लास्ट सैलरी 90,000 रुपये थी। उसको मैंने रिजाइन करी है। उसको रिजाइन करके सेल्फ फंडेड होकर इस काम। आपको बता दें कि आशुतोष की यात्रा और जुनून से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के धार जिले से अभिषेक परमार नामक एक और युवा साथी मिल गया, जो अब उनके साथ पैदल यात्रा कर रहा है। आशुतोष की यह पैदल यात्रा 2026 में अयोध्या में समाप्त होगी और उस दिन अयोध्या में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पूरी यात्रा के दौरान आशुतोष अपनी जमा पूंजी ही खर्च कर रहे हैं, जो उसने नौकरी करते हुए बचाई थी। अब की यात्रा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होते हुए वापस अयोध्या में समाप्त होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भिंड।